जी। चिरंजीवी रहो। प्रणाम बाबूजी। बच्ची, तुम्हें पूर्ण समर्पण करना होगा और यदि रति क्रिया में चरम सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। बाबा जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सावित्री, तुम यहीं पे रुको, मैं भी आती हूँ। हाँ? मैं कैसे क्या करूं? बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या आप इस कार्य के लिए तैयार हैं? बहू, एक बार फिर से सोच रहा हूं, तुम किस तरह का कार्य मुझसे करवाने जा रही हो? अगर मैंने ये कार्य किया तो इस जन्म में मेरा कोई प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। बाबूजी, ऐसे अब शब्द मत बोलिए। और ये सब आप कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं। ये जो भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने पोते की जान बचाने के लिए कर रहे हैं। और ये सब ये बाबा का आदेश समझे या विनती, ये रति क्रिया चरम सुख तक होनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया है बहू। इस उम्र में मैं अपने पोते की बहू के साथ दुष्कर्म करूंगा। हम आपके अलावा किसी और पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। और सोचिए ना, बहू ने सत्या की जान बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दे रही है। और घर की बात घर में रह जाएगी, जग हंसाई भी नहीं होगी। और बाबा ने कहा है कि ये शुभ मुहूर्त आज ही है, तो ये आज ही करना पड़ेगा बाबूजी हमें। बाबूजी को निराश मत करना। बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। आप मेरी प्रार्थना पर आज शादी की रात यहाँ पधारे, ये हमारे परिवार के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। रुद्र, बिना किसी कारण कोई कहीं नहीं जा सकता। जरूर इसमें ईश्वर की कोई मंशा है। प्रणाम बाबा जी। चिरंजीवी रहो। बाबा जी, ये है मेरा पुत्र सत्य प्रकाश और ये मेरी बहू सावित्री। खुश रहो। ये लो अलकनंदा का प्रसाद, हिमालय से लाए, ग्रहण कर लो। जाओ बहू, तुम भी बाबा जी से आशीर्वाद लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करना। इसके अतीत में तो दुखों के पहाड़ थे और वर्तमान। अतीत? कैसा अतीत? और इसके वर्तमान में क्या है बाबा जी? आप इतने चौंके क्यों? जब ये बच्ची पैदा हुई थी
तो 2 महीने के बाद इसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। इसकी माँ विधवा हो गई थी। कहो ये सत्य है या नहीं? बहू, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या ये सच है? बाबा जी सत्य कह रहे हैं। और जब ये बच्ची 13 बरस की हुई तो इसकी गलती से इसके घर में आग लग गई थी, तब गांव वालों ने इसकी जान बचाई थी। कहो ये बात सत्य है या नहीं? जी माँ जी, बाबा जी सत्य कह रहे हैं। अगर ये बात सच है तो तुम्हारी बुआ ने हमें बताया क्यों नहीं, और हमसे ये बातें क्यों छुपा के रखी है? पर माँ ये बातें बुआ क्यों बताएंगी, और उसका क्या लेना देना सावित्री और मेरे शादी से? हाँ सत्या, तू बात तो सही कह रहा है, लेकिन बेटा सावित्री के ऊपर क्या क्या घटनाएं बीती उसके ऊपर। 2 परिवारों को शादी ब्याह के मामले में आपस में कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। माँ जी, क्या मैं इन सब घटनाओं की जिम्मेदार हूँ? नहीं बच्ची, तू इन सब बातों के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं भी नहीं कहता। इन घटनाओं के जिम्मेदार है तो तुम्हारे ग्रहों की दशा। और जब इसके ग्रहों की दशा इसके घर में इसके ऊपर चल रही थी, तो इसके ससुराल में इसका पीछा छोड़ देंगे क्या? अगर इस तरह की अनहोनी से बचना है, आज और अभी उपाय करना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा जी बहुत हो गए आपके प्रवचन, अब चुप रहिए आप। सत्या, बाबा जी इसे माफ कर दीजिए, ये नादान है, इसकी बातों पे मत आइए। और आप जब हैं तो सब ठीक हो जाएगा। और बहू की ग्रह दशा को सुधारने के लिए कोई तो निवारण होगा। ये बड़ा सत्या और सावित्री थक गए होंगे, इन्हें अपने कमरे में जाने दो। हम बाबा जी से इस विषय में कोई उपाय ढूंढेंगे। जा बेटा, जा अपने कमरे में जा। तुम ध्यान मत दो इन बाबाओं की बातों पर। ऐसे बाबा लोग सिर्फ अंधविश्वास फैलाते और लोगों से पैसा लूटते। पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल हमारे सपनों की राजकुमारी जैसी। आओ इस जिंदगी की नई शुरुआत करें। वो कौन हो सकता है?